नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पैसा से पैसा निवेश एवं कमाई के असली तरीके के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों युवाओं और किसानों के लिए सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बन सकता है। आज का एपिसोड है सरकारी स्वरोजगार योजनाएं एवं व्यापार ऋण मार्गदर्शिका। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं बिजनेस आइडिया है, मेहनत करने की इच्छा है, लेकिन पूंजी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए कई स्वरोजगार और व्यापार ऋण योजनाएं शुरू की हैं? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मुद्रा योजना क्या है और इसके तहत शिशु, किशोर और तरुण लोन कैसे मिलते हैं, पीएमईजीपी योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है, किसान क्रेडिट कार्ड के नए नियम और फायदे, जन समर्थ पोर्टल से एक ही जगह कई योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करें, लोन के लिए जरूरी दस्तावेज और एक मजबूत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें, और असली जिंदगी की सफलता की कहानियां जो साबित करती हैं कि आम व्यक्ति भी सरकारी मदद से सफल उद्यमी बन सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई स्वरोजगार शुरू करना चाहता है तो यह एपिसोड आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि सरकारी योजनाएं कैसे आत्मनिर्भर बनने का रास्ता खोलती हैं। क्या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक सपना है, लेकिन बैंक अकाउंट में उतनी रकम नहीं है जो उस सपने को हकीकत में बदल सके? अगर ऐसा है तो आज की हमारी चर्चा सीधे आपके मतलब की है। हमारे पास सरकारी व्यापार ऋण योजनाओं पर कुछ बहुत ही विस्तृत गाइड और लेख हैं जो स्वरोजगार के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरकर भारत सरकार की 3 सबसे प्रभावशाली योजनाओं को समझेंगे: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और किसान क्रेडिट कार्ड। हमारा मिशन सिर्फ यह जानना नहीं है कि ये योजनाएं क्या हैं, बल्कि यह समझना है कि 2026 के नए दिशा निर्देशों के साथ इनका असली फायदा कैसे उठाया जा सकता है। चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि स्वरोजगार अब सिर्फ एक शौक या दूसरा विकल्प नहीं रहा। ये अब कई लोगों के लिए एक जरूरत बन गया है। सरकार की ये योजनाएं इसी बदलती हुई हकीकत को सहारा देने के लिए बनाई गई हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट है जो इन स्रोतों में दिया गया है। अच्छा। 2025-26 के नए बजट के अनुसार मुद्रा लोन की अधिकतम सीमा अब 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। 20 लाख? जी। और किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना गारंटी वाले लोन की सीमा भी बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिखाता है कि सरकार का इन योजनाओं पर भरोसा और निवेश दोनों बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ही शुरू करते हैं। हाँ, मुद्रा योजना। मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका नाम और इसकी सरलता है। मुद्रा, बहुत सीधा साधा। हाँ। लेकिन क्या इसकी यही सरलता कभी-कभी एक चुनौती बन जाती है? मतलब, क्या बैंक इसे छोटे मोटे लोन समझकर उतनी गंभीरता से नहीं लेते? ये बहुत अच्छा सवाल है। और शुरुआत में हाँ, ऐसा जरूर था। बैंकों को लगता था कि बिना किसी गारंटी के पैसा देना बहुत जोखिम भरा है। सही बात है। लेकिन पिछले कुछ सालों का डेटा जो इन स्रोतों में भी है, वो दिखाता है कि मुद्रा लोन का रीपेमेंट रेट काफी अच्छा रहा है। जी। इसी वजह से अब बैंक भी इसे ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। इसका मूल विचार आज भी उतना ही शक्तिशाली है। छोटे से छोटे व्यापार को बिना किसी सिक्योरिटी या जमीन जायदाद गिरवी रखे लोन देना। हाँ, और इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है ताकि हर स्तर के उद्यमी को मदद मिल सके। जी हाँ, ये श्रेणियां तो बहुत मशहूर है: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, बिल्कुल शुरुआती काम के लिए 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। जैसे किसी को सब्जी का ठेला लगाना हो। हाँ, या घर से सिलाई का काम शुरू करना हो। सही। फिर आती है किशोर श्रेणी,
जिसमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ये उनके लिए है जिनका व्यापार थोड़ा चल पड़ा है और अब उसे बढ़ाना चाहते हैं। ओके। मान लीजिए एक छोटी किराना दुकान है और अब उसमें एक फ्रिज या और सामान रखना है तो ये श्रेणी काम आती है। और फिर है तरुण श्रेणी, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए। जब आप अपने व्यवसाय को एक स्थापित रूप देना चाहते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ स्रोतों में कुछ देख रही हूँ जो वाकई नया है। क्या? हम सब ने शिशु, किशोर और तरुण के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ एक तरुण प्लस कैटेगरी का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। ऐसा लगता है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना पिछला तरुण लोन समय पर चुकाया है। उन्हें 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये तरुण प्लस कैटेगरी सिर्फ एक लोन की सीमा बढ़ाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। वो कैसे? ये दिखाता है कि सरकार अब केवल नए व्यवसाय बनाने पर नहीं, बल्कि सफल छोटे व्यवसायों को मध्यम आकार के उद्यमों में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अच्छा। ये एक तरह से वित्तीय अनुशासन को पुरस्कृत करने का तरीका है। जब कोई उद्यमी समय पर लोन चुकाता है तो वो बैंक को ये भरोसा दिलाता है कि वो एक जिम्मेदार कारोबारी है। सरकार इसी भरोसे को अगली सीढ़ी देना चाहती है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भरोसे का अगला लेवल है। बिल्कुल। इससे बैंकिंग सिस्टम का जोखिम भी कम होता है और अर्थव्यवस्था में बड़े स्थिर रोजगार पैदा होते हैं। अब मुद्रा योजना तो एक सीधा लोन है जिसकी ब्याज दरें 9% से 12% के बीच होती हैं। लेकिन एक और योजना है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। हाँ, ये मुद्रा से कैसे अलग है? अगर कोई सुन रहा है और सोच रहा है कि मेरे लिए मुद्रा सही है या PMEGP, तो वो ये फैसला कैसे करे? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि दोनों योजनाएं बहुत अलग मकसदों के लिए हैं। एक सरल नियम ये हो सकता है, अगर आप एक मौजूदा दुकान को बड़ा कर रहे हैं या ट्रेडिंग का काम शुरू कर रहे हैं, यानी बना बनाया माल खरीद कर बेच रहे हैं, तो मुद्रा लोन आपकी रफ्तार के लिए बेहतर है। क्या बनाने जा रहे हैं? कोई वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग का काम, मतलब कुछ उत्पादन कर रहे हैं। हाँ, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कच्चे माल से कुछ नया उत्पाद बना रहे हैं, तो PMEGP की सब्सिडी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सब्सिडी शब्द बहुत सुनने में आता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये एक तरह की छूट है? इसे छूट से भी ज्यादा कह सकते हैं। ये एक तरह की आर्थिक सहायता है जिसमें सरकार आपके लोन का एक बड़ा हिस्सा खुद चुका देती है, यानी वो पैसा आपको बैंक को वापस नहीं करना पड़ता। अरे वाह! PMEGP के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख रुपए तक और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट मंजूर हो सकता है। ओके। अब सब्सिडी का गणित समझिए। शहरी क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के आवेदक को प्रोजेक्ट लागत का 15% और आरक्षित श्रेणी को 25% सब्सिडी मिलती है। ठीक है। लेकिन असली जादू ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में ये और भी ज्यादा है? बहुत ज्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी को 25% और आरक्षित श्रेणियों को 35% तक की सब्सिडी मिलती है। 35%? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी महिला उद्यमी ने ग्रामीण इलाके में 10 लाख रुपए की लागत से एक छोटी आटा चक्की लगाई, तो सरकार उसे 3.5 लाख रुपए यानी 35% की सब्सिडी देगी। 3.5 लाख रुपए? जी। इसका मतलब है कि उसे बैंक को सिर्फ 6.5 लाख रुपए और उस पर लगने वाला ब्याज ही चुकाना होगा। 3.5 लाख रुपए सीधे सीधे माफ हो गए। ये बहुत बड़ी मदद है। तो PMEGP ग्रामीण क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बढ़ावा देता है। बिल्कुल। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार तो हमेशा से कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय रहे हैं। यहीं पर हमारी तीसरी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और अब इसका दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। सही कहा। ज्यादातर लोग KCC को सिर्फ खेती-बाड़ी, बीज और खाद खरीदने से जोड़कर देखते हैं। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन स्रोतों के अनुसार अब इसका दायरा पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन और यहाँ तक कि मछली पालन तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो अगर कोई गांव में छोटा डेयरी फार्म खोलना चाहता है, हाँ, तो वो भी KCC का लाभ ले सकता है? या मछली पालन के लिए तालाब बनाना चाहता है तो भी। और KCC की सबसे आकर्षक बात क्या है? हाँ, मैंने सुना है इसकी ब्याज दर अविश्वसनीय रूप से कम है। यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सरकार KCC पर लिए गए लोन पर ब्याज में छूट देती है। अगर किसान या उद्यमी अपना लोन समय पर चुकाता है, तो प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% प्रति वर्ष पड़ती है। सिर्फ 4%? हाँ। आज के जमाने में जहाँ पर्सनल लोन 14-15% पर मिलता है, हाँ, वहाँ 4% पर पैसा मिलना एक बहुत बड़ी सुविधा है। बहुत बड़ी। और जैसा हमने शुरू में बताया था,
1 जनवरी 2025 से बिना किसी गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा भी 16 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। सही बात है। ये छोटे किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। ये तो साफ है कि इन योजनाओं में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझे बार बार परेशान करता है वो है लोकेशन का। आपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सब्सिडी के अंतर का जिक्र किया। क्या इसका मतलब ये है कि एक ही बिजनेस आइडिया जगह बदलने से ज्यादा सफल या फायदेमंद हो सकता है? निश्चित रूप से, और ये इन स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणों में से एक है। एक भावी उद्यमी को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या करना है, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि कहाँ करना है। एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए किसी को एक आधुनिक बेकरी खोलनी है। अगर वो इसे दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर में खोलता है तो पीएमईजीपी से लोन लेने पर उसे सामान्य श्रेणी में 15% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। लेकिन उसे महंगी दुकान का किराया, ज्यादा स्टाफ की सैलरी और पहले से मौजूद बड़े बड़े ब्रांड से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। सही बात है, शहर में तो हर गली में बेकरी है। वहीं अगर वही व्यक्ति वही बेकरी एक ग्रामीण कस्बे या तहसील मुख्यालय में खोलता है तो सबसे पहले उसकी सब्सिडी सीधे 25% या 35% हो जाएगी। वाह। दुकान का किराया बहुत कम होगा और हो सकता है कि पूरे इलाके में वो अकेली आधुनिक बेकरी हो जहां अच्छी क्वालिटी के केक और ब्रेड मिलते हों। तो मतलब जोखिम कम है, प्रतिस्पर्धा लगभग नहीं है और सरकारी लाभ कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की सोच रहा है तो उसे ग्रामीण इलाके में लगाने पर सीधा सीधा वित्तीय फायदा होगा। वित्तीय फायदा तो है, लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है जिसके लिए स्रोतों में चेतावनी दी गई है। क्या चुनौती? ग्रामीण इलाकों में स्किल्ड लेबर यानी कुशल कारीगर ढूंढना और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एक बड़ी समस्या हो सकती है। मान लीजिए आपने बेकरी तो खोल ली, लेकिन आपको अच्छा बेकर नहीं मिल रहा, या आपको मैदा, चीनी जैसी चीजें शहर से लानी पड़ रही हैं जिससे आपकी लागत बढ़ रही है। अच्छा। पास कच्चा माल लाने और तैयार माल बाजार तक पहुंचाने का एक ठोस प्लान हो। सफलता सिर्फ सब्सिडी पर नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम पर निर्भर करती है। ये बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या असल में कोई इनसे अपनी जिंदगी बदल पाया है? क्योंकि अक्सर सरकारी योजनाओं के बारे में कहा जाता है कि वे कागजों पर ज्यादा अच्छी लगती हैं। स्रोतों में छत्तीसगढ़ के मुरारी की एक बहुत ही प्रेरक कहानी है। हाँ, ये कहानी इन योजनाओं के जमीनी प्रभाव को बहुत अच्छे से दर्शाती है। तो कहानी ये है कि मुरारी एक छोटा किसान था और खेती से होने वाली आमदनी पूरी तरह से मौसम पर निर्भर थी, यानी बहुत अनिश्चित। जी। उसके पास 2 गायें थीं, लेकिन वो इसे सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं बल्कि एक व्यवस्थित डेयरी व्यवसाय में बदलना चाहता था। उसने हिसाब लगाया कि उसे 4 और अच्छी नस्ल की गायें खरीदने और उनके लिए एक छोटा पक्का शेड बनाने की जरूरत है। ओके। कुल मिलाकर उसे 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी। अब गांव के साहूकार का दरवाजा खटखटाता तो ब्याज इतना ज्यादा था कि वो कभी उभर नहीं पाता। ये एक बहुत ही आम और दुखद सच्चाई है जो ग्रामीण भारत में आज भी कई लोग झेलते हैं। साहूकार का चक्रव्यूह। बिल्कुल। पर मुरारी ने हार नहीं मानी। उसने अपने नजदीकी ग्रामीण बैंक में जाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी ली। उसे पता चला कि वो किशोर श्रेणी के तहत 2 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन कर सकता है। बैंक की मदद से उसने एक साधारण सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। और यहीं पर आके ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट शब्द सुनते ही उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत जटिल दस्तावेज होगा। हाँ, जिसे केवल कोई सीए ही बना सकता है। सही कहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुरारी के केस में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट शायद 2-3 पन्नों की ही रही होगी। अच्छा। है मैं 4 हाइब्रिड गायें खरीदकर अपना डेयरी का काम बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा पन्ना, लागत का ब्यौरा, 4 गायों की कीमत, शेड बनाने का खर्चा, कुल जरूरत 2 लाख रुपए। और तीसरा पन्ना, कमाई का अनुमान, एक गाय औसतन 10 लीटर दूध देगी तो 4 गायों से रोज का 40 लीटर दूध। इसे मैं 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचूंगा तो महीने का 60,000 रुपए। ओके। इसमें से 35,000 रुपए खर्च होगा तो मेरा मासिक मुनाफा लगभग 25,000 रुपए होगा। बस इतना ही? हाँ, बैंक को सिर्फ यही देखना है कि आपने सोच समझकर हिसाब किताब किया है और आपके पास लोन चुकाने का एक प्लान है। ये तो वाकई बहुत सरल है। तो मुरारी ने ये रिपोर्ट जमा की
और सबसे बड़ी बात ये थी कि बैंक ने बिना किसी जमीन को गिरवी रखे उसका 2 लाख रुपए का लोन मंजूर कर दिया। और हमें इस एक लाइन पर रुकना चाहिए, बिना किसी गारंटी के। ये भारत के ग्रामीण बैंकिंग में एक क्रांति से कम नहीं है। सही बात है। 10-15 साल पहले बिना जमीन के कागज गिरवी रखे गांव में किसी छोटे किसान को 2 लाख रुपए का व्यावसायिक लोन मिलना लगभग असंभव था। ये इन योजनाओं का असली जमीनी प्रभाव है। और परिणाम शानदार रहा। मुरारी ने उन पैसों से 4 अच्छी नस्ल की गायें खरीदी। आज वो रोज 30 से 40 लीटर दूध बेचता है। सारे खर्चे काटने के बाद मुरारी हर महीने 20,000 से 25,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहा है। एक अनिश्चित आय वाले किसान से वो अब एक सफल और आत्मविश्वासी डेयरी उद्यमी बन गया है। इस कहानी में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मुरारी की सफलता का राज सिर्फ पैसा नहीं था। तो क्या था? जैसा कि स्रोत में कहा गया है, पूंजी की कमी केवल एक बाधा है, अंत नहीं। सही जानकारी ही असली शक्ति है। सही जानकारी ही असली शक्ति है। हाँ, मुरारी की कहानी से सबसे बड़ी सीख ये भी है कि उसने अपनी मौजूदा संपत्ति यानी 2 गायों को एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने शून्य से शुरुआत नहीं की। इन योजनाओं का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब आप अपने मौजूदा कौशल या छोटी-मोटी संपत्ति को बढ़ाने के लिए पूंजी का लाभ उठाते हैं। ये आपकी सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये सब जानने के बाद किसी के मन में अगला सवाल यही आएगा कि ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन आवेदन कैसे करूं? प्रक्रिया क्या है? शुरुआत कहां से की जाए? चलिए, इसे भी कदम दर कदम समझते हैं। सबसे पहले पात्रता की शर्तें, जो बहुत सरल रखी गई हैं, अधिक हो और उसके पास एक स्पष्ट बिजनेस आइडिया होना चाहिए। और जरूरी दस्तावेजों की क्या सूची है? एक चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए। पहचान और पते का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है। अगर आप सब्सिडी के लिए आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। ये दिखाने के लिए कि आपका वित्तीय व्यवहार कैसा रहा है। बिल्कुल। और जैसा हमने चर्चा की, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बस पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, दस्तावेज तैयार हैं। अब अगला कदम क्या होगा? बैंक जाना है या ऑनलाइन आवेदन करना है? यहां मैं 4 कदमों का एक रोड मैप दूंगा। बताइए। पहला कदम है रिसर्च। कहीं जाने से पहले जनसमर्थ पोर्टल जरूर देखें। यह सरकार का एक केंद्रीकृत पोर्टल है जहां 13 क्रेडिट योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर है। ओके, जनसमर्थ पोर्टल। दूसरा कदम है तैयारी। अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छी तरह से बनाएं। तीसरा कदम है संपर्क। अपने नजदीकी सरकारी बैंक की शाखा में जाएं और लोन ऑफिसर से मिलें। और चौथा और सबसे जरूरी कदम है दृढ़ता। दृढ़ता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हार ना मानना। स्रोतों में यह भी बताया गया है कि कई बार नौकरशाही या किसी अधिकारी की वजह से पहली बार में आवेदन खारिज हो सकता है। अच्छा। हो सकता है कि ये बैंक किसी कारण से मना कर दे, लेकिन इससे निराश नहीं होना है। आपको विनम्रता से कारण पूछना चाहिए, अपनी फाइल में सुधार करना चाहिए और दोबारा प्रयास करना चाहिए। या फिर किसी दूसरे बैंक में आवेदन करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके दस्तावेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही हैं, तो आपको लोन जरूर मिलेगा। ये आपका हक है। तो आज हमने देखा कि मुद्रा, पीएमजीपी और केसीसी जैसी योजनाएं सिर्फ कागजी घोषणाएं नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन आम लोगों के लिए बनाए गए शक्तिशाली वित्तीय उपकरण हैं जिनके पास अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं, लेकिन शुरुआती पूंजी की कमी है। मुरारी की तरह कोई भी सही जानकारी, सही योजना और थोड़ी सी दृढ़ता के साथ अपनी आर्थिक कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें क्या करना है और कैसे करना है ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। लेकिन आज की चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। विचार कीजिए कि अगर कल आपके रास्ते से पूंजी की ये बाधा पूरी तरह से हट जाए, तो वो एक कौन सा विचार है, कौन सा सपना है जिसे आप साकार करना चाहेंगे? एक ऐसा विचार जो न केवल आपकी अपनी जिंदगी को, बल्कि आपके परिवार और शायद आपके पूरे समुदाय के जीवन को बेहतर बना सकता है। ये योजनाएं केवल उपकरण हैं, असली बदलाव उस दृष्टि से आएगा जिसे ये साकार करने में मदद करती हैं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पैसा से पैसा निवेश एवं कमाई के असली तरीके के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों युवाओं और किसानों के लिए सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बन सकता है। आज का एपिसोड है सरकारी स्वरोजगार योजनाएं एवं व्यापार ऋण मार्गदर्शिका। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं बिजनेस आइडिया है, मेहनत करने की इच्छा है, लेकिन पूंजी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए कई स्वरोजगार और व्यापार ऋण योजनाएं शुरू की हैं? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मुद्रा योजना क्या है और इसके तहत शिशु, किशोर और तरुण लोन कैसे मिलते हैं। पीएमईजीपी योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड के नए नियम और फायदे। जन समर्थ पोर्टल से एक ही जगह कई योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करें। लोन के लिए जरूरी दस्तावेज और एक मजबूत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें। और असली जिंदगी की सफलता की कहानियां जो साबित करती हैं कि आम व्यक्ति भी सरकारी मदद से सफल उद्यमी बन सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई स्वरोजगार शुरू करना चाहता है तो यह एपिसोड आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि सरकारी योजनाएं कैसे आत्मनिर्भर बनने का रास्ता खोलती हैं।